नमस्कार, मैं एमडी खालिद, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल पेन के बारे में। तो आज का विषय है गर्दन का दर्द। दर्द सर्वाइकल पेन, नेक स्टिफनेस अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक ही समस्या है, हमारे शुरुआत हमारे मन के हैं। आपके रीढ़ की हड्डी के शुरुआत के जो मनके हैं वो सर्वाइकल के हैं। हमारे रीढ़ की हड्डी इस प्रकार से एक के ऊपर एक इस प्रकार जुड़े हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमारा ये जो मनका जो हमारा है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से हमारा मनका है। और इनमें 31 आपके मनके हैं, यानी ऊपर से नीचे लगभग 31 या 33 मनके हैं, जिनमें 31 ऑफ स्पाइनल नर्व निकलते हैं। आप जब एक्सरे में लिखा हुआ होता है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 या जो भी बीमारियां हैं वर्टिब्रा को लेकर हो, चाहे वो वर्टिब्रा के बीच जो बीच में डिस्क हो उसको लेकर, लेकिन उन सभी को मिलाकर हम समस्या कहते हैं गर्दन का दर्द। आम भाषा में बोल देते हैं, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिसको साइंस नहीं आता है, तो हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी गर्दन में दर्द है, हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले उनमें आपको बताता हूँ कि उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं। हर उम्र में अपना कारण हो सकता है। जैसे अगर बच्चों को ये दिक्कत है, कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अगर इस उम्र में आपके सर्वाइकल का पेन आता है, तो इसमें सर्वाइकल का पेन यानी कि गर्दन में दर्द आने का कारण है, एक अलग है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ साल पहले एक बच्चे हमारे पास आए, तो वो बच्चे को गार्जियन ने किसी बच्चे के डॉक्टर के यहाँ जाकर उन्होंने दिखलाया। तो वो डॉक्टर दिमाग के डॉक्टर के पास रेफर कर दिए। तो उनको हमारे बारे में, न्यूरोथेरेपिस्ट के बारे में पता चला और फिर वो हमारे पास आए। जब मैं उनसे पूरी बच्चे की कैफियत जब हमने पूछा कि भाई बताओ कि इसका ये क्या क्या ये करती है, तो उन्होंने बोला कि बच्चे हमारे कभी कभी अपने हंसती है, कभी कभी अपने बहुत ज़्यादा बोलती है, कभी कभी किसी का बाल को नोच लेती है, चलते चलते लड़खड़ा के गिर जाती है, अजीब सा एक बिहेव करती है, जैसे कि कोई ऊपरा झपरा उसको आ गया हो। इस तरीके से गार्जियन ने हमको बताया। तो हम ये बोले कि आप ये बताओ कि बच्चे जो है कि सुबह उठने के बाद इसका पूरा हिस्टोरी हमको शाम तक का, सोने तक का हिस्ट्री को बताओ। तो जब उसने हमको हिस्ट्री बताया, तो वो बच्चा जो है कि मॉर्निंग उठता है, फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद जो है स्कूल जाने से पहले तक का वो पढ़ाई में ही ध्यान रहता है उसका, यानी कि सर्वाइकल हमारा डाउन रहता है पढ़ाई के टाइम में। इसके बाद वो बच्चा नाश्ता करता है, स्कूल चला जाता है, स्कूल से आता है, फिर उसको कोचिंग है, ट्यूशन है, इस तरीके से वो करते करते, होमवर्क करते करते उसको शाम रात हो जाता है। तो हमको ये समझ में आया कि बच्चे को और इधर उधर का कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, इसको सर्वाइकल का ही दिक्कत है, और ये पढ़ाई के कारण ही ऐसा हुआ है। उसने बहुत ज़्यादा समय अपने गर्दन को नीचे की ओर रखा, जिसके कारण उसका ब्लड का सप्लाई जो है कि कम हो गया और ये सिम्टम उसको आने लगे। तो फिर मैं कुछ उसको ट्रीटमेंट दे देता हूँ, और ट्रीटमेंट देने के बाद जो है कि फिर वो बच्चा बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं उस बच्चे के बारे में और वो गार्जियन क्या बोलते हैं उनके बारे में।
कहाँ से आए आप लोग? सराय से। सराय से। क्या दिक्कत था इसको? गर्दन से इस तरह से करने लगता था, ऊपर में ऊपर के बार मैंने ऊपर क्यों चला जाता था। हाँ, अपने आप पीछे क्यों होने लगा था। अपने अपने? हाँ, अपने अपने होने लगा था। कितने दिन से? 4-5 दिन से। 4-5 दिन से हो रहा था। और यह उस तरह से करती थी तो लगता था कि पागलपन टाइप का करने लगते थे, जैसे बाल पूरा नोचना, किसी को बखोर लेना, फिर चक्कर आना, बाबा गिरने टाइप का लगाने लगे, लगा के चलने लगी। फिर कहाँ दिखला है इसको? हम बच्चा के डॉक्टर अवध अग्रवाल के यहाँ दिखाए पटना। हाँ, तो उन्होंने सलाह दी कि चेकअप करने के बाद 1 दिन के बाद वो सलाह दिए कि आप इसको मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से दिखाना होगा। हाँ, ठीक है। तो हमें ये व्यक्ति द्वारा जानकारी मिला कि आप वली क्लिनिक में जाइए और आपको वहाँ से किया जाता है। हम जब यहाँ आए तो डॉक्टर साहब ने इसको फिजियोथेरेपी के माध्यम से न्यूरोथेरेपी के माध्यम से इसको जो है उनको रिलीफ मिला। हमको आधा घंटा के अंदर में हमको रिलीफ मिलना शुरू हुआ और बच्ची एकदम अच्छी तरह से ठीक है। और डॉक्टर साहब ने 3 दिन तक और अभी आने के लिए बोले। और कोई इसमें मेडिसिन भी मिला आपको? कोई मेडिसिन नहीं डॉक्टर साहब ने दिए हैं। कोई मेडिसिन नहीं मिला? अब बिल्कुल दम ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बोल रही है, खाना वाना भी अच्छी तरह से खा रही है। हाँ। अब उस तरह का सिम्टम पागलपन टाइप का ये नहीं कर, अब वो सब नहीं है? नहीं, अब बिल्कुल ठीक है। यहाँ से अलग अलग पोस्टर के साथ पढ़ाई करते हैं हम, गलत पोस्टर के साथ बैठते हैं हम, अलग अलग गलत तरीकों से अपने पोस्टर को बिगाड़ लेते हैं। युवा को जो आदत सबसे ज्यादा होती है वो बहुत से ज्यादा मोटा तकिया लगाकर लेटते हैं, जिससे कि वो आपका पोस्चर बिगड़ जाता है। जैसे युवा को सबसे ज्यादा आदत होती है वो बहुत ज्यादा मोटा तकिया लगाकर लेटते हैं, लैपटॉप को देखते हैं या हम मोबाइल को देखते हैं नीचे गर्दन करके देखते हैं, या हम ऊपर की तरफ देखते हैं। हम मोबाइल, मूवी, टीवी, इंटरनेट, इन सब का जो भी इस्तेमाल है, हम इन सब का जो इस्तेमाल है या तो गर्दन को झुकाकर इस्तेमाल करते हैं या हम पीछे की तरफ करते हैं, तो ये गलत पोस्चर की तरफ वजह से नेक स्टिफनेस होता है। इस उम्र में आम बात है, बहुत सारे लोग क्या है, जो बच्चे हैं वो लिखते रहते हैं, और वही लोग कैसे लिखते हैं, पूरा गर्दन को झुकाकर आराम तरीके से लिखते रहते हैं। यह भी एक कारण है। और तो कई बार हमारे झटके लगने से, हमारी लापरवाही से भी गर्दन का दर्द आ जाता है। तो गर्दन को नीचे अगर हम झुकाकर मोबाइल या पढ़ाई या बहुत ज़्यादा अगर हम गर्दन को नीचे किसी भी वजह से अगर हम झुकाते हैं, तो हमको क्या होता है कि हाइपोथायराइड का भी ये कारण हो सकता है। तो दूसरा, इस उम्र में लोग जो है, बाइक है, कार भी है, इनको बड़े रफ एंड टफ तरीके से चलाते हैं। जैसे अगर गड्ढा आ गया तो उसमें झटका लग जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो उसमें बड़ी तेजी से लेकर जाएंगे। हो सकता है कि ब्रेकर ये गड्ढा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाने और आने में कहीं गड्ढा और ब्रेक उनके गर्दन का दर्द का कारण बनता है। बहुत सारे युवा को देखा है, बड़े तेजी से लेकर जाएंगे तो गलत तरीके से किया हुआ वो कार्य जो आपको हो सकता है बेनिफिट आपको लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दर्द का कारण, स्टिफनेस का कारण बन सकता है। जब बॉडी 40 एज को क्रॉस करती है तो डीजेनरेशन चलता है। तो ये डीजेनरेशन यानी कि हड्डियां शेप बदलती है। आपकी हड्डियां 2 समस्या पर शेप बदलती है। जब आप ग्रोथ में होते हैं, यानी कि जब हम
बाल अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं तो उस एज में हमारी हड्डियां के शेप बदलते हैं, वो रीशेप हो रही होती है, यानी कि वो मजबूत बन रही होती है। तो उस समस्या पर गलत तरीके से हड्डियां का शेप चला जाएगा, गलत इसकी ग्रोथ हो जाएगी, तो आपको जिंदगी भर का दर्द हो सकता है। अब आप इसका डिजेनरेशन का टाइम है, यानी कि हड्डियां धीरे धीरे खोखली भी होनी शुरू हो जाती है, कमजोर होना शुरू हो जाती है। और इस समय पे अगर प्रॉपर तरीके से खान पान का, एक्सरसाइज का ध्यान ना रखे तो भी हमारी हड्डियां डिजेनरेशन की वजह से, ओस्टोपोरोसिस की वजह से पोस्चर गलत हो जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है, टेढ़े मेढ़े हो जाता है, कंप्रेशन हो जाता है, जिनकी वजह से आपको गर्दन का दर्द आ जाता है। अब मैं कारण बताता हूं जो तीनों में कॉमन है, चाहे वो युवा है चाहे वो बाल अवस्था में है, इन तीनों में क्या क्या होते हैं। हम लेटते समय गलत तरीके से सोते हैं, गलत तरीके से लेटते हैं, हम सिर के नीचे यूं हाथ रखकर सोते हैं, हम इस तरीके से हाथ रखकर सोते हैं। ये सभी पोस्चर, ये तो बहुत आम बात है कि हम बचपन से ऐसे ही सोते हैं। बड़े आसान के साथ बताएंगे, बड़े आराम से मुझे बताते हैं। हम तो तकिए का इस्तेमाल ही नहीं करते। जब हम तकिए का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी अगर आपको दर्द है तो निश्चित तौर पे आप बीमार होंगे, क्योंकि जब आप लेटते हैं, जब आप साइड से लेटते हैं तो उस समय पर तो आप तकिया लगाकर नहीं सोएंगे। तो आपके ये जो मन के, मान लीजिए आप करवट लगाकर लेटे हुए हैं तो यह से आपकी गैपिंग है, यानी कि जब हम करवट ऐसे लेट रहे हैं तो ये जो हमारा जो गैपिंग है, यानी कि आपकी सिर और कंधे के बीच में लगभग इतना गैप होता है। तो जब आप करवट होकर लेटेंगे तो सिर आपका कितना नीचे चला जाएगा, और जैसे नीचे जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। नींद में हाथ को ऐसे लगा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, नींद में ऑटोमेटिक आपके सिर के नीचे आ जाएगा। ये तो गलती बिल्कुल नहीं करनी। पहले तो जानबूझकर हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तकिए का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। तकिए के इस्तेमाल से और कितना मोटा तकिया लगाना है यह भी ध्यान रखना कि कितना मोटा तकिया होना चाहिए, कि जब आपके कंधे की चौड़ाई जितनी है, 3 इंच की है, 4 इंच की है, 5 इंच की है, इतना मोटा तकिया यूज करिए। वो भी रुई का होना चाहिए, कॉटन की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, आपका शरीर चला जाए। इसके अंदर रुई का नॉर्मल तकिया लगाना चाहिए, 3 से 3.5 इंच मोटा होना चाहिए, कि नॉर्मल तकिया आप सीधे लेट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साइड में भी लेटते समय करना है। साइड में लेटने के लिए तो आपको चाहिए कि बिना तकिए के नहीं सोना। ये आप लोग सभी ध्यान से सुन लीजिए। मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि तकिया छोड़ दिए। तकिया छोड़ने से आपकी समस्या टेम्पररी सिजेशन है। अगर आप लंबे समय तक परमानेंट इसका समाधान चाहते हैं तो तकिया आपके कंधे की चौड़ाई के हिसाब से आपको तकिया का इस्तेमाल करना है। नेक पेन है, सर्वाइकल है, गर्दन में दर्द है, अगर ऐसे कोई भी समस्या आ जाती है तो उस केस में सबसे पहले आपने
क्या कारण है, इस चीज को समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ की मसल्स स्टीफ हो जाती है। गर्म ठंडे का फॉर्मेशन करना है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम तकिया जो भी लगा रहे हैं, तो ये जो हम अगर करवट होते हैं, तो ये जो हमारा कंधा है और ये जो हमारा सर है, तो ये अगर ऐसे करते हैं तो पूरा लेवल पे नहीं आएगा। बीच में ये गड्ढा जो बन रहा है, तो इसको भरने के लिए हमको तकिया की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आप तकिया रखें। और दूसरा, अगर हम चित अगर लेट रहे हैं, तो चित लेटने में हम क्या करेंगे, एक पिलो लेंगे। आप देखेंगे इधर कि एक पिलो अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो पहला पिलो जो रखेंगे हम यहाँ पे नहीं रखकर हमको यहाँ रखना है, इस पोस्टर है ना, 6 पे हम रखेंगे यहाँ पर पोस्टर पे, जो खाली जगह हमारा है। और इस खाली जगह पे हम एक तकिया यूं ऐसे रखेंगे और 1 मिनट होल्ड करके चेक करेंगे कि ये हमको कंफर्टेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पर कंफर्टेबल लग रहा है तो हम इसी पर सोएंगे। अगर यहाँ नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 इंच ऊपर की ओर जाएंगे, इतनी तकिया को घसका लेंगे। यहाँ भी 1 मिनट गैपिंग करेंगे, चेक करेंगे। अगर यहाँ कंफर्टेबल लगता हो तो हम यहीं पर रख कर सोएंगे। अगर यहाँ भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, अपने जगह जहाँ फर्स्ट टाइम में हमने रखा था उससे 1 इंच नीचे जाएंगे। यानी कि आप ये समझ लें कि हमारा जो पोस्चर जो है तकिए का, वो कहाँ है, जो खाली जगह है वहाँ पे रखने का। अगर एक जगह अगर हमने रखा, 1 मिनट वेट किया, नहीं हमको कंफर्टेबल लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 इंच ऊपर की ओर जाएंगे। अगर वहाँ भी अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले वाले जगह पर आएंगे और उससे 1 इंच नीचे जाएंगे। यानी कि हमारा 3 स्पेस में से कोई एक स्पेस ऐसा हमको कंफर्टेबल बहुत अच्छा लगेगा, तो हम समझेंगे कि वो हमारा तकिया रखने का हमारा ये अच्छा जगह है, तो हम उसी पर ही सोएंगे चित होकर। और दूसरा, जब हम करवट लेंगे तो जिस तरह आपको मैं बताया कि जो खाली जगह है उसको भर लेना है। तो इस तरीके से इसके बाद आप ठंडे को रखिए। यानी कि इसको आप क्या करेंगे कि गर्म पानी और ठंडा पानी आप ले लें। सबसे पहले यहाँ की मसल स्टिफ हो जाती है, गर्म ठंडे का फॉर्मेशन करना है। यानी कि आपको 2 कटोरी ले लेना है और एक को गर्म पानी भर ले, एक को ठंडा पानी भर लीजिए। गर्म भी इतना गर्म नहीं कि आपकी स्किन पर डाले और वो जल जाए, तो यानी स्किन सह सके। ठंडा इतना ठंडा भी नहीं कि सहन ही ना कर पाए। जो सहन करने योग्य हो उसमें 2 रुमाल डाल दे, यानी एक ठंडे वाले में एक गर्म वाले में डाल दे। अब आप गर्म वाले रुमाल को अपनी गर्दन के पास रखिए, जहाँ पे आपका पेन है गर्दन पे रखिए। 1 मिनट 2.5 मिनट तक उसकी तासीर गर्म है, जब तक वो गर्म महसूस होता है उसको लगे रहने दीजिए। इसके बाद आप ठंडा पानी वाला रुमाल को निकालते हैं, उसको रखिए। इसके बाद गर्म को रखिए, फिर ठंडे को रखिए। तो 3 बार गर्म 3 बार ठंडा पानी की गर्म ठंडे का सेकाई करना। इससे आपकी मांसपेशियां स्टिफ हो गई है, सुलेगी, खुलेगी, सर्कुलेशन आएगा, ये मुलायम हो जाएगी, यहाँ पर आपकी स्टेपनेस हो जाएगी। आपने ये करना है कि गर्म ठंडे का सिकाई करना है। 2 मिनट 2.5 मिनट 1 मिनट, ठंडा तो ठंडा और गर्म तो गर्म, यानी ठंड और गर्म आपस में आगे पीछे इसको आप सिकाई कर सकते हैं। प्रोसेस करना है 15 से 20 मिनट, केवल सर्वाइकल की एक्सरसाइज करनी है। तो सर्वाइकल में एक्सरसाइज, हाथों को इस तरीके से लॉक कर लीजिए।
इस तरीके से लॉक कर लीजिए। तो ये पहला स्टेप आपका ये आएगा, दूसरा स्टेप ये आएगा, तीसरा स्टेप ये आएगा, चौथा स्टेप हाथ को आगे की ओर खींचे और सर को पीछे की ओर खींचे। ये आपके गर्दन और सर्वाइकल का एक्सरसाइज आपको करना है, क्योंकि हाथों को आपकी जो कंट्रोलिंग ये आपकी गर्दन से लिम्फ है, तो 5 बार आगे करना है। और इसी तरीके से का एक्सरसाइज को आपको ऊपर की ओर भी करना है, यानी कि गर्दन नीचे, गर्दन ऊपर, फिर गर्दन नीचे, फिर गर्दन ऊपर करना। इस तरीके से आप ऊपर नीचे करना है। और कोशिश करें कि आप टी शर्ट पहन कर करेंगे, ढीले कपड़े पहन कर करेंगे, तो इसको लंबे गहरी सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आपने इनको करना है, ऊपर की तरफ खींचना है, फिर नीचे की तरफ खींचना है, फिर वापस ले आइए। तो 5 बार आपको ये करना है। फिर इस तरीके से दोनों हाथों को क्लॉकवाइज लॉक कर लीजिए। यहाँ से आप जितना सीधा कर सकते हैं ये 5 बार आपने होल्ड करना है, फिर रिलैक्स कर दीजिए, फिर सीधा कीजिए। यह भी आपने 5 बार एक्सरसाइज करना है। इसके बाद ये दोनों हाथों को यहाँ रख ले, आगे की ओर, आगे में लाइए, फिर पीछे में जाइए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए। ये सारी चीज़ें करनी है। इसके बाद जैसा कि आपको अभी मैं बताया कि ये पोस्टर, ये और ये वाला पोस्टर, इसको आप कर ले तो और अच्छी बात है। इसके अलावा और भी जो है कि गर्दन ऊपर नीचे, लंबी सांस भरते हुए ऊपर, लंबी सांस नीचे भरते हुए, इस तरीके से आप गर्दन का एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरा आप एक एक्सरसाइज और है कि यूँ अपना बैठे रहे और गर्दन को इस तरीके से ये ले गए पीछे, फिर ये साइड लाए, फिर आगे लाकर रोक दिए। तो इसको 3 बार इस तरीके से प्रतिक्रिया को इस तरफ करना है। 2 हमने किया, इसी को 3 कर लेना है, फिर लाकर धीरे से छोड़ दिया, फिर जस्ट उल्टा करना है इसको, फिर लाके रोक दिए, फिर इसको शुरू किए, फिर लाकर रोक दिए। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सरसाइज हैं। तो ये 5 बार आप इसको कर लीजिए, क्लॉकवाइज कर लीजिए। क्लॉकवाइज इस तरीके से यहाँ से क्लॉकवाइज पूरे गर्दन को ऐसे कर लीजिए, पूरा जो आपको क्लॉकवाइज होता है उसको कर लेना है। ये सर्वाइकल अगर सुबह दोपहर शाम कर लेते हैं ये एक्सरसाइज, शुरुआती में जब बहुत ज़्यादा दर्द है तो शुरुआत में 5-5 बार करना है। इसको 5 बार करिए। जब दर्द में फ़र्क आ जाता है तो यानी कि 7 बार दोहराना चाहिए, सुबह दोपहर शाम। आपने क्या करना है, पूरे दिन पानी का इंटेक प्रॉपर रखना है, यानी कि 14 से 15 गिलास, लगभग 4 से 4.5 लीटर आपने पानी को पीना है। क्योंकि बॉडी जब भी बीमार पड़ती है, बॉडी से टॉक्सिन अलग अलग माध्यम से निकलते हैं। नाक के द्वारा निकलता है, लंग्स के द्वारा, मुंह के द्वारा, यूरिन के माध्यम से निकलता है, पसीने के रूप में डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रास्तों से हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाइड करती है। तो जितना आप पानी की मात्रा रखेंगे, आपके मसल्स, आपकी सेल उतनी सॉफ्ट बनी रहेगी, उतने ही तरोताज़ा रहेंगे। जो लोग पानी का इंटेक अच्छा करते हैं, चेहरे पे रौनक बनी रहेगी। जो लोग पानी का इंटेक कम करते हैं, उनकी चेहरे की रौनक नहीं रहती है, स्किन डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार की बीमारियां आ जाती है। यही इस्तेमाल से आपकी बॉडी एसिडिक नेचर की नहीं होगी, जिससे आपको डिजेनरेशन भी रुक जाएगा। खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बादी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, हैवी प्रोटीन नहीं लेनी चाहिए। प्रोटीन खाने हैं लेकिन हैवी प्रोटीन नहीं खाना है। दूध
इंटेंट कम कर दीजिए, नारियल पानी आपका सेवन करें। तो ये सब थी आपका सर्वाइकल के बारे में, कुछ आपने सीखा होगा, कुछ आपने जाना होगा। तो इस तरीके से अगर आपको सर्वाइकल पेन अगर होता है तो आप इस तरीके का एक्सरसाइज करके आप अपने गर्दन को बचा सकते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सर्वाइकल पेन से बचना चाहिए। और जहाँ तक हो सके, आपने देखा होगा अभी के तारीख में कि लोग कंप्यूटर का ज़माना आ गया, मोबाइल का ज़माना आ गया, और लोग उसमें बिल्कुल सर्वाइकल को यूं करके वो देखते हैं, मूवी देखते हैं 2-2 घंटा 4-4 घंटा, लैपटॉप दिन भर चला रहे हैं। तो जब आप देखेंगे कि हमारा जो मन का होगा सर्वाइकल का ये जो मन का जो हमारा आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ से क्या होगा, ये मन का इस तरीके से घूम जाएगा। और जब ये इस तरीके का जब ये मन का घूमेगा तो हमको क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। और प्रेशर पड़ने के कारण जो है कि हमारा मन का ब्लड का सप्लाई जो है कि रुक जाएगा यहाँ से। और जब ये ब्लड का सप्लाई रुकेगा तो हमको ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमको इन सब चीज़ों से बचना है। तो आज का विषय ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।